हेलो एवरीवन। आज ऐसे ही एक रैंडम वीडियो और बनाते हैं। नीट की तैयारी कैसे करें, खासकर जब जब दिसंबर चल रहा है और 12th के स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं और टारगेट के बच्चे इस द्वंद में हैं कि 4 महीनों में स्टडी कैसे की जाए। 7 या 8 मई को एग्जाम है, तो बात करते हैं अब से, आज से 27 दिसंबर, लगभग 4 महीने, ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई के शुरू के 8 दिन निकाल दो, अभी 3-4 दिन और बचे हैं इस साल के अंदर। तो मैं ये सोच रहा था, जैसे हम ऑफलाइन में भी बताते हैं बच्चों को कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब आप टेस्ट पेपर देते हैं तो टेस्ट पेपर के बाद क्या करना चाहिए, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेन बात यह है कि जब फिजिक्स करने बैठते हैं ना, तो लगता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चा, जब आप कोचिंग में पढ़ते हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वही एग्जाम में आएगा, तो क्या होगा। ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसके चांसेस 10% ही आने के। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस का बंच बनाओगे, क्योंकि आप जिस भी कोचिंग में हो, जहां पर भी पढ़ रहे हो, आप ये देखो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या आए हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नीट का मतलब ये नहीं है कि आप फाड़ दो और कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में करना, 200 क्वेश्चंस देखना 200 मिनट के अंदर, उसमें से 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। यदि आपने गलती से वो 20 मिनट अच्छे बचा लिए, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको, केवल देखना है क्वेश्चन को और डिसाइड करना है कि नहीं यार मुझे ये आता है, नहीं आता, नहीं आता, खत्म, छोड़ दो उसको, दूसरे पे आ जाओ। तो भाई आपको 200 मिनट मिल रहे हैं, चलो ठीक है, 20 मिनट में OMR को भरने मान लो, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना है। इज इट नॉट पॉसिबल? आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आकर देखो, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं रीनीट का। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सॉरी निकालना है, और फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है। F/m करने से I का फॉर्मूला आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, I बराबर F/m। फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है ग्राम्स में, उसको बस केवल आपको केजी में कन्वर्ट करना, डिवाइड करना, दैट इज द न्यूमेरिकल। बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ को बायो-सावर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ को कंपेयर कर रहा है स्टेटमेंट्स में। ब्रिस्टल्स एंगल पर क्वेश्चन आ रहा है यार, μ = tan I। क्या चाहते हो आप नीट से और इजी कर दें? अबे डायमेंशन पूछ लिया, डायमेंशन पूछ लिया म्यू नॉट का, कम से कम भी आपने 1000 बार म्यू नॉट कॉपी में लिख रखा होगा। म्यू नॉट की डायमेंशन पूछ ली, m1 l1 t-2 a-1। और क्या चाहते हो आप बताओ मुझे, इससे इजी क्वेश्चन क्या दे? ये कि रेडियन और स्टेरेडियन की यूनिट है या डायमेंशन है, नहीं है या है, बताओ क्या चाहते हो आप लोग? भाई तुम जो डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोचिंग कर रहे हो केवल 50-100 नंबर इंक्रीज करने के लिए। आप घर बैठ के पढ़ो ना एनसीईआरटी को ढंग से, तो आप, मैं बता रहा हूं आपको, आप 150 नंबर ले आओ फिजिक्स के अंदर, 150 आउट ऑफ 180। केवल 30 क्वेश्चन वाली बात आती है। अभी मैं कुछ बच्चों से मिला था, टॉपर्स से, एक क्वेश्चन आया था रीनीट के अंदर, मास 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 इंक्लाइंड प्लेन पर 3 मास रखे हुए, 1 kg 2 kg 3 kg, नीचे से फोर्स लग रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है, उससे बताया गया कि 2 मासेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स बताओ। अब उसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, लोड मास अपॉन नेट मास इनटू फोर्स, प्लस दूसरी तरफ से जो फोर्स लग रहा है फिर उसके लिए भी ये काम करना है, सीधा आंसर आता है। अब होता क्या है, बच्चों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया और वो टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं हम लोग यहां पर। ये पीछे देख रहे हो, मैंने सिनेरियो लगा रखा है, एक आदमी है, ये रहा,
ये आदमी है, ये चढ़ रहा है लगातार, इसको मालूम नहीं कितना ऊपर चढ़ना है, बट लगातार चढ़ रहा है। यदि ये ऊपर देख लेना क्या इतना ऊपर चढ़ना है, तो चढ़ ही नहीं पाए। तुम वही काम कर रहे हो, तुम बार बार में ऊपर दे रहे हो, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे यार कुछ नहीं होगा यार, अभी से ही। लाइफ में कितनी सारी बाधाएं आने वाली हैं फ्यूचर में, लेकिन नहीं, अभी तो आज का प्रेजेंट सोचो ना यार। सुबह उठो टाइम पर 4 बजे, शेड्यूल बनाओ, शाम तक ये पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ो 2 घंटे, बोर हो जाओ बायो पढ़ो, बायो से बोल जाओ केमिस्ट्री पढ़ो, पढ़ते रहो, चेंज कर करके पढ़ते रहो। तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही, ऑनलाइन करो, डाउट बनाओ, उसको सर से पूछो। सर नहीं है कोई बात नहीं, डाउट लिस्ट में रहने दो उसको, टॉपिक चेंज कर लो, कुछ और पढ़ लो। फिजिक्स नहीं हो रही हमसे, अरे तो ये बात बोलने की जरूरी है क्या? फिजिक्स नहीं हो रही है, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं सर, वो बता दो आप मुझे। एक्सेप्ट कर दो ना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखो ना। ये क्या है यार, हर बात में नेगेटिव, ये सोचना कि नहीं हमारा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होके रहेगा। आपका काम है कि आज के दिन में क्या पढ़ाई की, फिर कल सुबह उठ के ये काम करना है। रात को सोने से पहले सोचना है कि मैंने क्या पूरा शेड्यूल पूरा किया, आज का जो टारगेट बनाया था मैंने। डेली ये काम करना है, बस ये काम आपको डेली करते दो, और देखो सक्सेस क्यों नहीं आती, झक मार के आएगी यार। सामने बैठे तुम्हारे टीचर्स, कुछ नहीं आता था 10th क्लास में, कुछ भी नहीं आता था किसी ने, और मेरा मोटिव था कि क्रिकेटर बनना है। किसी ने बोला कि नहीं तू बेटा पढ़ाई कर ले, तब गांव से बाहर निकलेगा, तभी तू क्रिकेटर बन पाएगा। ऐसे तो तेरे पेरेंट्स को बाहर भेजने से रहे, कैसे जाए बाहर कि यार तेरे मैथ्स में मार्क्स अच्छे हैं, तू मैथ्स साइंस मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग कर ले, बाहर निकल जाए यहां से। ऐसा दिन रात एक कर दिए। 11th 12th में मॉम उल्टा बोलती थी, बेटा सो जा, सुबह 4 बज गए, कितना पढ़ेगा। ये ग्रेटिट्यूड लेके आना है ना। उसके लिए क्या करना है आपको, डेली का सुबह टाइम पे उठना है, रात को टाइम पे सोना है, और डेली आपको शेड्यूल बनाना है। ये होता है टारगेट। टारगेट के बच्चे सुन लो, एक तो मैं ना पूरे दिन भर कुछ ना कुछ मस्ती नहीं होती टारगेट में। 11th 12th करने के बाद यदि आप ड्रॉप कर रहे हो, आप तो किसी से बात करने के हकदार नहीं हो। 1 साल मौन अवस्था में चल जाओ, फालतू बातें नहीं करनी, लिमिटेड शब्द मुंह से निकालो। मैं देखता हूं क्लास में बच्चे फालतू की हरकतें करते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। एक तो आपने 1 साल बर्बाद कर रहे हो अपने खुद का ड्रॉप करके, ऊपर से उसके अंदर उस टारगेट वाले बच्चों को तो कॉमेडी का अधिकार ही नहीं है। खत्म कर दो कॉमेडी अपनी लाइफ से, तब होगा सिलेक्शन। वरना आ रहे तुम्हारे जूनियर्स 12th के अंदर, अच्छे अच्छे बच्चों को मालूम पड़ गया कोविड के अंदर कि भाई डॉक्टर की वैल्यू क्या है। जिनको मैथ्स लेनी थी वो बायो लेके बैठ गए हैं, अब तोड़ा फोड़ी मचा रहे हैं, कट ऑफ ऊपर पे ऊपर जाए जा रही है। इसलिए डेली का शेड्यूल बनाओ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो। 150 मार्क्स आप घर पे बैठकर एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हो। केवल आपको 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो 30 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा है, घटते हुए भी देखा है। डिफरेंस मैं तुम्हारे सामने शेयर कर दिया है। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स के अंदर पढ़ा लिया है, और अब आकर, ज्यादा बड़ी एज भी नहीं है मेरी, 34 का हूं मैं, है ना। इंडिया के सबसे बड़े 2 ब्रांड में, ऑफलाइन ब्रांड्स में पढ़ा चुका हूं, एलन में, आकाश में। देख लिया है बच्चे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो बोल रहा हूं उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करो। सुबह टाइम पे उठना और डेली अपनी मेहनत करना। बायो के अंदर मजे नहीं आ रहे, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स से मजे नहीं आ रहे, वो पढ़ो, चेंज करते रहो। ये नहीं कि आज पूरे दिन भर फिजिक्स से पढ़नी है, बोर हो जाते हैं, चेंज कर करके पढ़ लो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। अब कुछ नया नहीं बना रहा तुम्हारे लिए नीट, कि नहीं इस साल 2023 है, बच्चों के लिए कुछ नया बनाते हैं। क्या नया बनाएंगे, वो जगह नहीं उनके पास नया बनाने के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी करो, यू विल सक्सीड डेफिनेटली, आई प्रॉमिस। चलो, वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने साथी से शेयर करो, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू।